हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये सीधी साइड पर मैंने लाइनिंग रख ली है और ऊपर तीरे के ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। जो कॉटन के सूट होते हैं उसके ऊपर तो नहीं लगाती, ऐसे ही लग जाती है। बहुत फिसलता था ये वाला कपड़ा, इसलिए मैंने तीरे के ऊपर एक सिलाई लगा ली है। अब हम नेक बनाएंगे लाइनिंग के साथ ही। नेक की चौड़ाई मुझे 5.5 इंच चाहिए और जो फालतू है ना वो दोनों साइड से निकाल दूंगी। ये 7 इंच चौड़ा था शायद, और 1-1 इंच का निशान लगाकर मैंने एक बार चौक के साथ मार्किंग कर ली है। इसके ऊपर ही सिलाई चला देंगे। मार्किंग कर लेनी चाहिए, अगर अंदाजे से लगाएंगे तो थोड़ी बहुत ही टेढ़ी होने का शक रहता है, इसलिए मैं मार्किंग कर ली है। और जो निशान लगाया है उसके ऊपर ही सिलाई चला देंगे। और जितना इनको चाहिए था नेक उतना ही बना है। 6.5 चाहिए था, उतना ही बन गया था, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से कट कर लेना है। लाइनिंग के साथ ही हमारा नेक भी बन के रेडी हो जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा या बुकरम या पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंदर से मैंने कट कर लिया है और ये तीरे की सिलाई उधेड़नी पड़ेगी क्योंकि ये कच्ची ही लगाई थी मैंने। और ये अब हम अंदर को पलट देंगे इसको, लाइनिंग को, और एक रफ सिलाई में लगा देंगे ऊपर, ताकि आसानी के साथ अंदर को पलट लें हम नेक को। ये सिलाई लगाने से ना बहुत आसानी के साथ अंदर को पलट जाएगा नेक, नहीं तो थोड़ी सी ना हमें मेहनत करनी पड़ती, इसको सेट करना पड़ता। तो ये आसानी के साथ अब अंदर को पलट देंगे हम इसको और एक सिलाई लगा देंगे किनारे के ऊपर। और आराम से नेक भी बन गया है, लाइनिंग भी अटैच हो गई है नेक के ऊपर। और बहुत ही सफाई के साथ नीट एंड क्लीन बनता है, कोई भी पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा नहीं रहता। तो ये फ्रंट का नेक तो हमने बना लिया है और बैक साइड के ऊपर उरे पट्टी के साथ नेक बनाएंगे। दोनों तीरों के ऊपर सिलाई लगाकर अब साइड में भी लाइनिंग अटैच कर दूंगी मैं। ये सारी बड़े बखिए के साथ ही अटैच कर लूँगी। बड़े बखिए के साथ मशीन चलाओ ना जल्दी चलती है, और छोटे बखिए के साथ चलाओ तो थोड़ी धीरे चलती है। तो इसलिए बड़े बखिए के साथ ही अटैच कर रही हूँ। वैसे भी ये रफली सिलाई होती हैं, अंदर को ही आ जाएंगी। और बहुत ही ज़्यादा धागे निकलते हैं इस सूट के ऊपर, तो बहुत इरिटेट किया इस कपड़े ने मेरे को। तो जो धागे निकले ना फिर अड़ते रहते हैं बीच बीच में, बार बार कटिंग करनी पड़ती है। और दूसरा तीरा भी जोड़कर और दूसरी साइड की लाइनिंग भी मैं अटैच कर दूंगी। इसके बाद में हम प्लेट की मार्किंग करते हैं। लाइनिंग अटैच करके नीचे से फोल्ड कर दी है मैंने। अब हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। इनकी बस्ट थी 42 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.5 इंच, और उसमें 1 इंच बढ़ाकर 11.5 इंच पर निशान लगाना है। पहले अच्छे से इसे मैं सेट कर लेती हूँ। बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा था, सिल्क का था, और इसके ऊपर जरी वर्क हो रखा था। जैसा भी है अब स्टिच तो करना है। अब तो मैंने कटिंग कर ली है तो स्टिच करेंगे ही इसको। तो ऊपर से दे लेना है 11.5 और नीचे अंदर से मैंने लिया था 3.5 इंच। 11.5 इंच पर निशान लगाया है और अंदर से 3.5 इंच। तो ये ना मतलब मैं सेट कर रही थी ना, हिल जाता था, तो मैं इतना इरिटेट हो गई, मैंने साइड वाली प्लेट ही नहीं डाली। डालनी तो थी, मैंने 2-2 ही डालकर काम ख़त्म किया। 2 आगे और 2 पीछे डाल दी। मैंने कहा इससे ही फिटिंग आ जाएगी। वैसे ये थोड़ा हैवी साइज़ था तो इसके सभी प्लेट डालने थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2-2 ही डाले हैं। और ये दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। 2 प्लेट के निशान हो गए, 2 से भी अच्छी फिटिंग आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा खुला खुला लगेगा ना फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। और ये बैक साइड का है, इसके ऊपर भी मैंने लाइनिंग अटैच करके नीचे को फोल्ड कर दी है। और ये बिल्कुल प्लेन था बैक साइड का कपड़ा। फ्रंट के ऊपर भी थी कढ़ाई, तो बाजू के ऊपर सलवार के ऊपर भी पट्टी लगा दी थी मैंने। और ये भी अंदर से 3.5 छोड़ा है, ऊपर से 11.5 इंच छोड़ा है। तो दोनों साइड पर प्लेट का निशान लगा दिया है। अब जहाँ पर प्लेट की मार्किंग है ना वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से पकड़ लिया है और ऊपर से तिरछा लेकर आना है, और सेंटर जैसे ना आधा इंच लेना होता है प्लेट का निशान, और बाहर को निकाल देंगे ये कोने की तरह। और ऐसे ही दूसरा प्लेट भी डाल देंगे। एक ना ये मशीन के ऊपर बहुत कम जगह होती है तो कपड़ा सेट करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसको भी पकड़ूंगी तो ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी। ऐसे ही दूसरे बैक साइड के जो है शर्ट का पल्ला, वहाँ पर भी हम दोनों प्लेट डाल देंगे। एडिटिंग करते समय ना मैं इतना नहीं काट छाट करती, रास्ते में कर लेती हूँ। अब जो मुझे फालतू लगता है ना वो मैं कट कर देती हूँ सीन, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए ये हमारी लाइनिंग बढ़ गई है आगे के पल्ले की तरफ, और इसे कट कर दूँगी दोनों साइड से।
और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे हम इसका। तो ये ना इकट्ठा सा हो गया था कपड़ा थोड़ा, तो हाथ लगा लगा कर भी सेट हो जाता है। वैसे जो तार है ना ये कढ़ाई वाली, ये खिंच जाती है, कपड़ा खिंच जाती है तो फिर कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। और ये हमारा देखें डिज़ाइन, ये सेल्फ प्रिंट जैसे होता है ना वैसे है वैसे कढ़ाई है इसकी। और मैं प्लेट चेक कर रही थी कि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर कपड़ा बचे, डिज़ाइन के दोनों साइड से, तो ठीक था, कपड़ा सही बचा हुआ था। अब फिटिंग के निशान लगाने हैं हमें। पहले नेक बना लेते हैं। ये बैक साइड का रहता था अभी नेक बनाने को, तो बैक साइड का नेक था इनका 6 इंच, फ्रंट का था 6.5 इंच। 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा बॉक्स बना लिया है और यू शेप में इसे कट कर देंगे। और फिर रेब पट्टी कट करके इसको भी हम बना लेंगे पीछे के नेक को। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ लेना। तो तीरे का कुछ पूछते हैं ना, तो तीरा मैं देखें 6, 6.5 या 7 ही रखती हूँ, ज़्यादातर सूटों का सही आ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा डीप नेक हो तो तीरा कम रखते हैं, अगर थोड़ा ठीक हो नेक, ज़्यादा डीप ना हो तो तीरा ज़्यादा रखते हैं। और ये रेब पट्टी कट कर ली है लाइनिंग में से, इसे हम लगा देंगे बैक साइड के नेक के ऊपर। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई चला देनी है। और ध्यान रखना है कि नीचे से लाइनिंग भी साथ ही हो नेक के, कई बार छूट जाती है तो पहले सूट के ऊपर ही ये सिलाई लग जाती है। तो पीछे की लाइनिंग का भी ध्यान रखना होता है कि वो भी बीच में ही आए सिलाई के। आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक बड़े बखी के साथ सिलाई चला देनी है इसके ऊपर, तो हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। जब हम तीरा जोड़ेंगे ना तो फिर एक और सिलाई चलानी होती है इसके ऊपर, फिर वो जो तरपाई होती है ना तो उधड़ जाती है वो वाली सिलाई। फालतू कपड़ा कट कर दिया है, अब तीरे जोड़ देंगे इसके। फिर नीचे बैठकर दोबारा से फिटिंग का निशान लगाएंगे इसका। और ये दोनों सीधी साइड अंदर को रख दी है और रेब पट्टी के ना पीछे रखना है नेक को, और वो उसे आगे बढ़ाकर रखना है रेब पट्टी को। और दोनों सीधी साइड सूट की अंदर की तरफ है। और ये तीरा हमारा जुड़ गया है। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है इसके ऊपर। तो इनकी बस्ट थी 42 इंच, तो उसका आधा लेना है 21 इंच। पूरा नाप इनका 42 था, 21 इंच चाहिए। और जो भी हमारे पास फालतू है, जहाँ 4 इंच या 5 इंच, 5 हो तो 2.5 निकाल देना है, अगर 4 हो तो 2-2 इंच दोनों तरफ। 8 इंच का निशान लगाया है कमर पर, 15 का हिप पर, और बस्ट से 2 इंच सीधा निशान लगाया है। 8 इंच पर कमर का, 15 पर हिप का निशान लगाया है। और ये 21 इंच लगा लिया है। और यहाँ पर हमें चाहिए 19 इंच। पूरी इनकी कमर थी 38 इंच, उसका आधा हो गया 19 इंच। और जो भी हमारा मार्जिन बचा है ना वो आधा आधा दोनों साइड पर निकाल देना है और इनको आपस में मिला लेना है इंची टेप से। हिप भी 42 इंच थी, उसका आधा चाहिए 21 इंच। और जो भी फालतू हमारे पास मार्जिन है वो भी दोनों साइड पर लगाकर इसे इंची टेप से आपस में मिला लेना है। और देखें कटिंग भी मैंने कल दिखा दी थी और आज स्टिचिंग दिखा दी है। आप हल्का सा कपड़ा लेकर कोशिश किया करें स्टिच करने की, तो आ ही जाएगा सूट स्टिच करना, है ना। अपना सूट घर में जो घर में पहनने वाले हैं वो तो स्टिच कर ही लेने चाहिए, थोड़े हैवी हों तो फिर बाहर से ला लेती हैं ना। मेरे पास आज मैंने उनका कटिंग किया है सूट, वुलन का सूट आया हुआ था। बोल रही थी कि हमारे पास एक गांव है, वहाँ पर ना बोल रही थी 150 में स्टिच करते हैं। तो मैंने कहा फिर उधर से स्टिच कराओ। फिर मैं तो ना 250 लेती हूँ। देखो मैं अपना कितना कीमती टाइम निकाल कर स्टिच करती हूँ, फिर मैं तो सिलाई लूँगी ना। इसीलिए बोलती हूँ कि वो घर पहनने वाले जो है ना खुद ही सिलने चाहिए, अपने कोशिश करना चाहिए, आ जाएंगे। इतना कुछ मंतर नहीं पढ़ना होता इसमें। मोढे की गोलाई 9 इंच आ रही थी, तो अब हम बाजू के ऊपर फिटिंग लगाएंगे। पहले इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करेंगे जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, जो उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर पहले हम आगे की मोरे की काट डाल लेंगे, जो हमारे आगे वाले मोढे हैं। यहाँ से इंची टेप को नाप कर 9 इंच था, 8.5 इंच था, 8.5 इंच पर निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। ये थोड़ा अंदाजे से ही कट करना होता है, आधा पौना इंच बस गुलाई सी डाल देनी होती है इसको। और ये बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे ये, बहुत जैसे जरी के सूट नहीं बोलते थे वो वाले सूट की तरह है। ये देखें जरी का सूट बोलते थे, पहले भी इसका बहुत फैशन आया था। जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही लंबाई मैंने कट की है, बाकी साइड पर कर दिया है। वो पोंचे के ऊपर लगाएंगे, फिर भी बच गया था बॉर्डर।
और इसे सेंटर से कट करके एक एक करके ही लगाऊंगी, दोनों नहीं लगाऊंगी मैं। तो इसके नेक के ऊपर तो था डिज़ाइन नहीं होता, तो ये देखिए ये वाला बॉर्डर लगा कर सेंटर में बटन लगा देती तो अच्छा लग जाना था। अब इसे अटैच करेंगे बाजू के ऊपर। आधा आधा इंच कपड़ा है जो हमारा, इसे देखिए ऐसे पकड़कर अटैच करना है और आधा इंच कपड़ा ऊपर को फोल्ड कर लेना है बाजू का, और इस बॉर्डर को भी फोल्ड करके लगा देना है एक ही सिलाई में। पहले इसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आसानी हो जाएगी लगाने की। अब मुझे याद आ गया, चले थे ये सूट, जरी का सूट बोलते थे इसको। और ये देखिए आधा इंच बाजू को फोल्ड करते हुए मैंने लगा दिया है। मैंने बॉर्डर को ना एक सिलाई लगा दी थी, वो ना आ नहीं रहा था काबू में, तो इधर उधर भाग रहा था। पहले उसको ही सिलाई लगा के मैंने सेट कर दिया था। तो अब बाजू को आधा आधा इंच ऊपर को फोल्ड करते हुए ऊपर रख कर इसको सिलाई लगा दी है। एक ऊपर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चमकदार बन गया है बाजू बॉर्डर लगाने के बाद। इसे भी ऐसे ही सेट करके, ये सेल्फ प्रिंट जैसे मतलब मजंटा कलर है ज़्यादा इसके अंदर, और गोल्ड का जैसे गोल्डन होता है ना वो वाली एम्ब्रॉयडरी है। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। बाजू की मोरी मैंने 5 इंच रखी थी, तो पीछे से 8.5 इंच आ रहा था, उतना ही रखा था। ये सभी एक्स्ट्रा धागे कट कर लूँगी तो इसको फिटिंग लगाएंगे। फोल्ड कर लिया है। सॉरी, मैंने कल बोला था ना कि बाजू के ऊपर भी लाइनिंग लगाई थी, मैंने नहीं लगाई लाइनिंग। लगाना चाहती तो साइड पर बचती है लगा देती, मैंने लगाई नहीं। मैंने सोचा मोटी हो जाएगी, कपड़ा ये मोटा ही था सिल्क का। और इसे आपस में फिटिंग लगाकर और सिलाई लगा देनी है। और जो हमने काट डाली है ना वो आगे की साइड पर रखनी है। डबल सिलाई कर दी है शुरू में, और इसे सिंगल सिलाई के साथ कंप्लीट कर देना है लास्ट तक सिलाई लगाते हुए। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ये सिलाई के बाद। और इसे सीधा करके जिस साइड पर हमने काट डाली है ना वो साइड ऊपर आगे की तरफ करनी है, जहाँ पर हमारा फ्रंट की साइड है। फ्रंट की साइड पर भी डीप काट होती है और बाजू के ऊपर भी। और इसे आपस में मिलाकर दोनों फिटिंग को नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई बड़े धीरे धीरे से लगानी पड़ती है, आराम से, क्योंकि ना जो सीधी सिलाइयाँ होती हैं वो तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट चला लेते हैं, लेकिन ये सिलाई गोल गोल घूमती है ना तो आराम से चलानी पड़ती है। एक तो लाइनिंग भी है इसके सूट के ऊपर, तो 3-3 तह पकड़नी है, उसको बिल्कुल बराबर करना है और फिर सिलाई चलानी है। और ये सिलाई बाजू की आराम से हम चलाते हुए बाजू कंप्लीट कर लेंगे, और फिर बाद में दूसरी बाजू भी लगा देंगे। तो ये देखें, सीधी करके चेक कर रही हूँ कोई वल तो नहीं आया, तो अच्छे से लग गई थी। सीन को सीन सीधी आनी चाहिए। अब दूसरी बाजू भी ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने पहले वाली लगाई है। बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चली है। मैंने थोड़ी स्किप कर दी थी ताकि लंबी ना हो जाए वीडियो। और दूसरी बाजू भी हमने लगा दी है। और अब टिच बटन के लिए पट्टियाँ भी लगा दूँगी और नीचे से चाक फोल्ड कर दूँगी। तो मैंने चाक फोल्ड करने की वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और इरिटेट भी हो रही थी इस सूट के साथ में। पार के अभी मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ऐसे पोंचे बने हैं दोनों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।